हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है साल 2024 का आप लोगों का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल इस साल में। आप लोगों की लव लाइफ हो, आपका करियर हो, फाइनेंस हो, स्टूडेंट्स हो, हेल्थ हो, ओवरऑल सारी एनर्जीज को हम लोग क्रॉस चेक करने वाले हैं। ध्यान रखना, इस रीडिंग को आप जो है मून साइन, चंद्र राशि, लग्न राशि, राइजिंग साइन, स्टार साइन, या आप अपने जो है वीनस साइन या डेट ऑफ बर्थ जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं। यदि आपको अपनी राशि पता ही नहीं है, आप बहुत कंफ्यूज है अपनी राशि को लेकर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। मैंने आप लोगों के लिए एक समराइज करके चीज़ें रखी हुई हैं जिससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी हो सकती है। ध्यान रखना दोस्तों, मैं बता देती हूँ, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग हो, टारो रीडिंग हो, सभी रीडिंग्स जनरल होती है। चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर रीडिंग करता है, वो सब जनरल करते हैं। जनरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका कुंडली जो आप लोगों का एनालिसिस किया जाता है, कुंडली का विश्लेषण, उसमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि आपके ग्रह नक्षत्र कौन सी दशा में है, कौन सी जगह पर बैठे हुए हैं। इसलिए चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वैदिक हो, शास्त्र हो, कोई केपी कर रहा हो, न्यूमरोलॉजी कर रहा हो, सभी चीज़ें जनरल होती हैं। ठीक है, तो मैं ये जनरल बेस्ड रीडिंग करूंगी आप लोगों के लिए एक एक राशि के अनुसार। आप लोगों को पसंद आए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई अन्य जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी अकाउंट रिलेटेड, मेरे मेंबरशिप के रिलेटेड, सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाती है। चाहे वो ब्रेसलेट बनवाना हो, उसकी भी डिटेल सामने आप लोगों के लिए स्क्रीन में मिल जाएगी। ठीक है, मैं एक एक करके आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करने जा रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए साल 2024 का एक स्पेशल जो है वीडियो आने वाला है बहुत जल्द राशिफल के अनुसार। तो आप लोग चैनल पे बने रहे और जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें। ठीक है, एक एक करके रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ, शुरू करते हैं। अभी मैं करने जा रही हूँ कुंभ राशि की रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए साल 2024 में क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल, उनकी करियर, उनकी फाइनेंस, ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे। यूनिवर्स साल 2024 मुझे बताएं कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, स्टार, टू ऑफ पेंटिकल्स, lovers, two of cups, six of wands, eight of cups, page of cups, the tower, hierophant, three of cups, bottom of the deck, nine of pentacles। ओके, एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि वालों के लिए साल 2024 में क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। डिसेंडेंट, कंजक्शन, मिड हेवन। ओके, अनदर डेक, एक और डेक हम देख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है कुंभ राशि वालों के लिए साल 2024 में ओवरऑल। कंप्लीशन, द मास्टर, क्रिएटिविटी, rebirth, traveling, okay, courage। कुंभ राशि वालों, सबसे पहले करियर की बात करूंगी आप लोगों के लिए। करियर में कैसा रहेगा आप लोगों का टाइम फ्रेम? तो करियर में तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे भाई, आपको तो रोकना नामुमकिन है। आप खूब मेहनत करने के मूड में नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक बहुत मेजर चेंज देखने को मिलेगा आपके करियर में। पुराना जॉब जा सकता है, नया जॉब ले लेंगे। अगर ऑलरेडी कोई ऐसा जॉब है जो बहुत लॉन्ग टर्म से कर रहे हैं, तो वहाँ पर किसी तरीके का चेंज देखने को मिलेगा। सडनली आपके लिए कोई ग्रोथ या कोई सडन आपके लिए कुछ इंप्रूवमेंट्स आती दिखाई दे रही है, या कोई अच्छा ऑफर आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन आता नज़र आ रहा है इस साल। काफ़ी स्ट्रांग परिवर्तन, जहाँ पर आप जो है बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा ग्रो करते नजर आएंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे आपके इस साल। बहुत अच्छे फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे। फाइनेंसेस कहीं ना कहीं से आते नजर आएंगे। प्रोजेक्ट हो, प्रेजेंटेशंस हो, आपके बिजनेस नया स्टार्टअप है, ग्रोथ कहीं ना कहीं मिलती नज़र आएगी। लेकिन ग्रोथ के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना पब्लिक इमेज पे भी इफ़ेक्ट आएगी इस साल। ना काफ़ी सारे लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे, बट काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होंगे जो आपकी तरक्की से जलस भी होंगे, बहुत ज़्यादा गिराने का ट्राई करेंगे। इस साल आपके आसपास, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी नज़र आएंगे जो आपको भड़काएंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे
और आपको इस तरीके की एनर्जी देंगे जिससे आपकी जो है लाइक सफलता जो हो रही है उसमें फॉल आ जाए। इस साल बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हुए, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करते आप नज़र आएंगे। और यहाँ पर आपका दिमाग जो है ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए आपको पुश करेगा। दिमाग जो है क्लियरली देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंसेस तो बहुत आएंगे इस साल, फाइनेंशियल लेवल पे तो आप अच्छा ग्रो करेंगे, लेकिन किसी के भड़काने या किसी के इन्फ्लुएंस करने की वजह से या एकदम भी आपके दिमाग में ना अचानक से ऐसे थॉट्स आ जाएंगे जिसके वजह से सडनली आप बहुत सारे जो पैसे हैं किसी के बोलने पे लेट्स से कहीं इन्वेस्ट करके आ जाएंगे, किसी के बोलने पे किसी को उधार दे देंगे जाकर, या किसी के बोलने पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर लेंगे कि भाई ठीक है अब यहाँ पर एक बड़ा जो रिस्क मुझे दिख रहा है कि मैच फिक्सिंग वगैरह, शेयर मार्केट में अचानक से बड़ा दाव खेल लेंगे। तो यहाँ पर ना भगवान कह रहा है कि भाई शॉर्टकट तो बेटा तुझे करने नहीं दूंगा और तेज़ी से तो तुझे जंप मारने बिल्कुल नहीं दूंगा। तू मेहनत तो कर, मैं तुझे फल तो दूंगा, लेकिन तेरा दिमाग अगर शॉर्टकट मनी के बीच में आ जाता है, लाइक ऐसा शुरू हो जाता है साम दाम दंड भेस, कर्म के बारे में सारा भूल ही जाते हो कि कर्म वरम क्या है, कर्म वरम को छोड़ो, मैं ही भगवान, मैं ही सब कुछ। तो कहीं ना कहीं भगवान जो है आपको नीचे गिरा के याद दिलाएगा कि भाई साहब भगवान तो हम ही हैं, तुम कहाँ आ गए, कौन सी लाइन पकड़ ली तुमने। तो यहाँ पर जो है अहंकार और ईगो से बचना है, नेगेटिव थॉट से बचना है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से भी बचना है। बहुत से लोग हैं जो आपको गिराने के प्रयास में रहेंगे, जलस होंगे, बहुत से लोग आपको गलत इन्फ्लुएंस भी देंगे और बहुत से शॉर्टकट मनी के माइंडसेट भी आपके दिमाग में आते नज़र आएंगे, जहाँ पर आप लाइक होता है ना कि शेयर मार्केट में जैसे कि मैंने कहा एकदम से पैर रख देंगे, भाई सोचेंगे एक ही दिन में मुझे रातों रात, भाई अब छोटा छोटा तो मुझे कमाई मिल ही रही है, अब मैं एक दिन में 1 करोड़ ही डाल देता हूँ और शायद मुझे पैसा मिल जाए। तो अब आपने रोज़ रोज़ करके हज़ार जमा करके जैसे तैसे वो 1 करोड़ बनाए थे, सडनली आप वन शॉट गेम खेलते हो और सडनली पूरा पैसा फॉल हो जाएगा। तो यस, पैसे को बचाना, सेंसिबली यूज़ करना, ये आपके ऊपर भगवान ने छोड़ दिया है। भगवान बोलता है तुझे मेहनत का फल तो मैं अच्छा दे ही रहा हूँ, पर तुझे भागने की घाई क्यों है। सो यहाँ पर इस साल आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे, ग्रोथ मिलेंगे, लोगों के नज़र में आपका, कुछ लोगों के नज़र में रुतबा बनेगा, पर कुछ लोग आपके ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास करेंगे, पीठ पीछे गॉसिप करेंगे, और कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा जो है गिराने के लिए बहुत मीठा मीठा बोल बोल के गिराने की कोशिश करेंगे। सो ये भी होगा। तो आपके आसपास सही कौन गलत कौन ये आपको समझने की ज़रूरत है। इन्वेस्टर्स हो, पार्टनर्स हो, सब पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करना बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। इस साल कोई अकाउंट्स कर रहा है तो भाई अकाउंट्स में भी ध्यान रखो, कहीं कुछ अंडर द टेबल खाया तो नहीं जा रहा है। लाइक आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके आसपास लोग जो हैं वो सही हैं या आपके अगेंस्ट हैं, कहीं कोई आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। आपकी अपनी ही टीम, आपके अपने ही एम्प्लॉयज़ आप लोगों के साथ कुछ हेर फेर करने की कोशिश करेंगे, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर भगवान दे तो बहुत रहा है, यहाँ पर धन लाभ भी हो रहा है, बट भगवान बोल रहा है कि तू अपना दिमाग इस्तेमाल कर, अपने काम पे खुद ध्यान दे, मेहनत कर, परिश्रम कर, थोड़ा सा अटेंटिव, थोड़ा सा अवेयर रहे, वो ज़रूरी है। ठीक है। सो इस साल के हिसाब से अगर मैं करियर और फाइनेंसेस देखूँ तो करियर फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हैं ये साल। स्टडीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊँ कैसे रहेंगे। भाई स्टूडेंट्स बड़े होपफुल नज़र आएंगे। आप स्टूडेंट्स का मेरे को हाल अलग ही दिख रहा है। कुंभ राशि वालों, आप लोग अद्भुत हो, आप लोग बहुत डिफरेंट हो, मतलब अलग ही पर्सनैलिटी हो। अब यहाँ पर ना करियर में आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोगों का थॉट कैसा रहेगा, मैं पास हो रहा हूँ। वो मैनिफेस्ट करने की एनर्जी होती है ना, मैं पास हो रहा हूँ, मेरे मार्क्स 80% आ चुके हैं, मेरे मार्क्स 90% आ चुके हैं, मुझे जो है फर्स्ट रैंक मिल गया है, या मैं यूपीएससी में सक्सेसफुल हो गया हूँ, यही सोचे जा रहे हो। पर जो पढ़ना है ना, उस पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। होपफुल बहुत हो, पॉजिटिव बहुत हो, पर पढ़ना, जो मेहनत करनी है ना, उस पर आपका ऐसा है कि भाई वो कौन करेगा, वो छोड़ देते हैं। मेहनत करो, रिजल्ट बहुत अच्छे आ सकते हैं इस साल। रिजल्ट सच में बहुत अच्छे आएंगे, पॉजिटिविटी है यहाँ पर। लेकिन हाँ, बार बार मन को भटकाओ मत, मन आपका बहुत भटकेगा भाई। इस साल ख्याली पुलाव बहुत बनेंगे। बार बार कहीं पढ़ रहे हो, किताब पढ़ते पढ़ते कहीं और ही खो जाओगे, वो किताब बंद करके कहीं और कुछ और ही टाइम पास करना शुरू कर दोगे। तो इस एनर्जी से बाहर निकलो, अपने ध्यान को, अपने मन को भटकने मत दो। मन को जितना हो सके अपने कंट्रोल में रखो और जितना हो सके खुद को बैलेंस रखो। हो सके तो पढ़ने के टाइम पानी का एक बोल, कांच में होता है ना, पानी का कांच का ग्लास, या पानी का लाइक होता है ना आइसक्रीम का बोल होता है, ऐसे कोई बोल्स आपके पास पड़े हैं, कांच के होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट, उसमें पानी भरकर उसे सामने रख दो, अपनी टेबल पे, अपने आसपास। कोई काम कर रहे हो तो उसके आसपास रख सकते हो। डेली उसमें पानी ज़रूर डाला करो। अगर उसने एक ही जगह पे आपने ऐसा रख दिया है तो डेली उसमें पानी याद से भरा करो, पानी चेंज भी किया करो, पानी साफ़ करके चेंज भी किया करो। ऐसे ही नहीं कि ख़राब पानी रख दिया है। उससे क्या होगा, उससे आपके इंट्यूशंस और बढ़ेंगे, आपकी स्टडी में कॉन्सेंट्रेशन अच्छा बढ़ेगा, आप और अच्छे से स्टडी कर पाओगे। फिर उस पानी का क्या करना है, उस पानी को थ्रो करके दोबारा चेंज कर सकते हो डेली बेसिस पे। अगर पॉसिबल है तो आप उस पानी
पानी का जो आपने भरा हुआ है बोल या जार जो भी, उसमें अगर आप फूल रख सकते हो, लाइक वॉश में डेली फूल चेंज कर सकते हो। अब हर किसी को ये समझ में नहीं आता, हर किसी को ये पसंद नहीं है, तो अगर फूल डेली चेंज कर सकते हो, कोई भी अपनी पसंद के फूल रख दो, मतलब कांटे वाले छोड़कर कोई भी अच्छे फूल अगर आप रख दो उसमें तो भी बढ़िया है। अगर नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, सिर्फ पानी का वो आप बोल भर कर फिर ही पढ़ने बैठो, आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा। और ध्यान रखना सिर्फ रेमेडी काम नहीं करेगी, मन को भी थोड़ा सा भटकने से कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, बाकी रिजल्ट अच्छे हैं आप लोगों के, रिजल्ट बेहतरीन है, मुझे रिजल्ट को लेकर ऐसा नहीं लग रहा है आप परेशान होंगे। इस साल आप अपनी ज़िंदगी में कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली एनर्जी में ज़्यादा है, बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ हासिल करना है, और इसीलिए आप भाग दौड़ करते हुए, इधर से उधर भागते हुए, ट्रैवल करते हुए, काम में इधर उधर होते हुए फुल ऑफ एनर्जी नज़र आएंगे। एक टाइम पे आपको लगेगा ब्रेक ही नहीं है, मेरी गाड़ी को ब्रेक लग ही नहीं रही, लाइक ब्रेक कहीं ना कहीं आपके जो है गायब होंगे इस साल, और आप जो है बहुत यहाँ वहाँ भागेंगे, यहाँ वहाँ मतलब ड्राइव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये उदाहरण है, ध्यान रखना वो ब्रेक जो है काम नहीं कर रहे हैं। अब स्पीड मत बढ़ा देना, स्पीड बढ़ा दी तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। ये हेल्थ में मैंने नहीं बोला, मैंने एक इशारा किया कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड बढ़ा दिए कि हाँ मैं बिना ब्रेक के भी गाड़ी चला सकता हूँ, तो फिर भाई लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये साल आपको संभल कर गाड़ी चलानी है। अब संभल के गाड़ी से मुझे याद है हेल्थ कैसी रहेगी, भाई हेल्थ को लेकर आपके लिए ये साल स्ट्रगल बनेगा ही बनेगा। सर दर्द की शिकायत, पेट दर्द की शिकायत, पुरानी कोई बीमारी, स्टमक पेन, बैक एक, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। दीदी क्या करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव रहो, डिसिप्लिन रहो, रूटीन रहो, अपनी डेली बेसिस में 30 मिनट्स वॉक भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 30 मिनट्स वॉक कर लो, डाइट खाने पीने पे फोकस करो, ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल या किसी भी गलत चीज़ का सेवन कम कर दो। यूनिवर्स और सैटर्न का इम्पैक्ट आपके ऊपर हैवी दिख रहा है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश कर रहा है, रूटीन समझाने की कोशिश कर रहा है। रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो, सोए हो देर देर तक, आराम से उठ रहे हो, नहा नहीं रहे हो, सोच रहे हो कल नहा लेंगे या शाम में नहा लेंगे, भाई यूनिवर्स ऐसे तो नहीं मानेगा। यूनिवर्स कह रहा है कि सुबह उठकर नहाओ, अपना बिस्तर साफ़ करो, अपने काम पर लगो, एक एक्टिविटी प्लान करो, उस एक्टिविटी से बार बार डगमगाओ नहीं कि आज नहा लिया और कल नहीं नहाएंगे। तो इस सुस्ती और आलस को त्याग दो। आप एनर्जी में भरे हो, काम में देखो सब जगह पे आप एनर्जी में हो, लेकिन खुद के सेल्फ को लेकर आप फुल एनर्जी में नहीं हो, आप उसमें डल हो, फिर सोच विचारों में, स्ट्रेस में ही लगे पड़े हो। तो अपने आप की एनर्जीज़ को थोड़ा सा क्लटर फ्री करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अपने आप को डिसिप्लिन में लाना है। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ डेली बेसिस पे करें, उससे आपको स्ट्रेंथ आएगी और आपका जो डिसिप्लिन बार बार डगमगाता है वो आपका एक रूटीन में आ जाएगा। उसके अलावा जो है एवरी थर्सडे घी का दीपक जलाओ। आप लोग जो है मंदिर में जला सकते हो, मंदिर में जलाओ, पीपल के पेड़ पे जला सकते हो, पेड़ पे जलाओ। घी का दीपक मिट्टी का होगा, आटे का होगा, दोनों चलेगा। आटे का भी चल सकता है, इसका भी चल सकता है आप लोगों के लिए। बट अगर आप लेट्स से कोई और धर्म के हो तो अब आपको क्या करना चाहिए? भाई दीदी हम तो मंदिर में दिया नहीं जला सकते, हम तो हनुमान चालीसा पाठ नहीं कर सकते, हमें क्या करना चाहिए? तो भाई आप लोगों के लिए जो मैं उपाय दूंगी वो ये दूंगी कि आप लोगों को काले तिल मुट्ठी भर काले तिल जो है समुंदर तालाब में जाकर बहा कर आने हैं। बहता हुआ पानी होगा ना, उसमें आप बहता हुआ पानी अपने घर का नल या बाथरूम मत ढूंढ लेना, बहते हुए पानी में, समुंदर में, तालाब में, जहाँ भी कन्वीनियंट हो वहाँ हो सकता है बहा लो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं तो काली चीज़ों का दान करने की कोशिश करो। घर में काले जूते हैं, काले कपड़े हैं, उसका दान करने की कोशिश करो। किसी भी गरीब इंसान को वो दान करके, मतलब उसके हिसाब से जो है, कहीं किसी को आपको लग रहा है ज़रूरत है तो आप वो कर सकते हो। और या तो अंधे बच्चों को आप कुछ दान धर्म कर सकते हो, कुछ अंधे बच्चों का स्कूल पता है तो वो दान धर्म कर सकते हो। अगर डॉग्स जो है जो फिज़िकली डिसेबल हैं, जो जिनके हैंडीकैप हैं, डॉग्स वगैरह, आँखों की प्रॉब्लम है, आपको लेग्स की प्रॉब्लम है, यानी कि हैंडीकैप किसी भी इंसान की अगर हेल्प करते हो तो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदा होगा और ग्रोथ होगी आपकी ज़िंदगी में। जो थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस आ रहा है या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगी, ठीक है। सो अब मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों के लिए आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ में सबसे पहले मैं बता दूं, लव लाइफ में आप लोगों के लिए मैरिटल लाइफ तो मुझे इतनी कुछ ज़्यादा स्ट्रेस वाली नहीं दिख रही है। मैरिटल लाइफ आपकी बेहतर है, बट हाँ काम में आप बहुत बिजी रहेंगे। मैरिटल लाइफ अच्छी है आपकी, थोड़े बहुत नोकझोंक तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। पार्टनर में भी बहुत सारे परिवर्तन या शक की मिजाज देखने को मिलेगा। पार्टनर थोड़ा शक करेगा, इनसिक्योर होगा, और आपकी ग्रोथ को लेकर भी कोई ना कोई उनकी तरफ से लाइक बोलते ना एक्टिविटीज़, लाइक कोई ना कोई चिड़चिड़ापन, लाइक जहाँ पे आपको सपोर्ट चाहिए वहाँ सपोर्ट थोड़ा डगमगाया हुआ दिखाई देगा, लाइक इग्नोरेंस फील करेंगे। ये छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर रहेंगी, बट मेजर अगर देखूँ तो मेजर फैक्टर में मुझे स्ट्रेस, इतना ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। डिफरेंसेस ज़रूर रहेंगे,
पार्टनर के साथ आपके डिफरेंसेस ज़रूर देखने को मिलेंगे। मैरिटल लाइफ ठीक ठाक ही है, पर बोलते हैं ना मैरिज में एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ तो लिखा ही होता है, तो एक एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर देखने को मिलेगा इस साल भी। बाकी हाँ, ऐसे मैरिटल लाइफ को अगर मैं देखूँ तो बेटर है। जो लोग सिंगल हैं, शादी वादी करना चाहते हैं, भाई सिंगल मिंगल हो जाओ, मतलब मिंगल होने के चांसेस है, शादी हो सकती है, बात पक्की हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति आ सकता है जो आपके साथ शादी करे, स्टेबिलिटी दे, आपकी लाइफ को स्टेबल करे। अब मैं ये बता देती हूँ कि नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं एक स्पेशल रीडिंग बनाने जा रही हूँ। उन लोगों के लिए एक अलग राशिफल होगा साल भर का, कि कैसे उनके पार्टनर की फीलिंग्स रहेंगी, एक्शंस क्या रहेंगे, उनकी ओवरऑल एनर्जीज, वो सब हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं, उसमें आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं मैरिटल लाइफ वालों की बता रही हूँ कि जो मैरिज में है उन लोगों के लिए क्या होगा, और लव लाइफ वालों में जो अफेयर वगैरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में लव लाइफ में क्या है भाई, पैशनेट रोमांस, पैशनेट फिजिकल इंटीमेसी, पैशनेट इन्वॉल्वमेंट, बहुत इन्जॉय करने वाले हैं भाई। आपकी जो लव अफेयर है उसमें आप बहुत इन्जॉय करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एक ग्रेट इंटीमेसी, ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, ग्रेट बॉन्डिंग। और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अगर आप मैरिड है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने, क्योंकि आपको पहले ही कहा डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर मैंने क्लियरली बोला कि डिफरेंसेस है, और यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, तो भाई आपको अफेयर करना है नहीं करना है तो आपकी चॉइस है। बट क्लियरली इस साल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इस साल थोड़ा सा लगेगा कि पार्टनर और आप में कोई डिस्टेंस आ गया है। मैरिटल लाइफ कोई मेजर ड्रास्टिक चेंज से नहीं गुजर रही है, लेकिन हाँ, ये आप पर निर्भर कर रहा है कि आपका मन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि यार पार्टनर ध्यान नहीं दे रहा है, इट्स बेटर कि थोड़ा सा मैं लाइफ में आगे किसी और की खोज करूँ। लव रोमांस में आप इंजॉय करेंगे पार्टनर के साथ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग होगा, इंटीमेसी बहुत स्ट्रांग होगी, मस्ती मजाक बहुत होगा, इंजॉयमेंट होगी, डेटिंग वेटिंग होगी। और जो सिंगल हैं, डेट करना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं, टाइम पास भी कर सकते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है रोमांटिक लाइफ में, रोमांस अच्छा रहेगा। और दुश्मनों की अगर बात करूँ तो है, अगर दुश्मन ज़माना कम नहीं गाना सुना है तो आप, हम किसी से कम नहीं, वो गाना है ना, कोई आए कोई जाए, हम किसी से कम नहीं। तो आप तो अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाने पे लगे हुए हो इस साल। तो कहीं ना कहीं आपके दुश्मन जो है आपसे हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल आपके एनिमीज़ आपके ऊपर भारी नहीं पड़ेंगे, आपसे हाथ मिलाएंगे, यानी कि दोस्ती हो जाएगी। जो भी आपके दुश्मन हैं उनसे आप गले लगते हुए नजर आ रहे हैं। अब गले लगने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप जो है सब चीज़ें भूल जा रहे हैं। दिमाग शातिर है, दिमाग खेल रहा है, तो आप जो है सही टाइम पे अपनी हथियार को बाहर निकालोगे। फिलहाल तो है आप दोस्ती करके सब चीज़ें, अपने आसपास के जो क्लटर और स्ट्रेस है उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, सबके गले लगकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे क्लियरली ज़्यादा दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग की अगर मैं बात करूँ तो ट्रैवल अच्छा खासा करेंगे, ट्रैवलिंग आपकी एनर्जी में है। ज़्यादा लंबी ना सही तो छोटी मोटी ट्रैवलिंग ज़रूर करेंगे। लेकिन हाँ, विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो यार सोचेंगे बहुत, विदेश यात्रा के लिए हो सकता है थोड़ा डिले हो, और अगर होगा भी तो जुलाई तक आपके लिए पॉसिबल है कि भले जुलाई मंथ या जुलाई के बाद आप विदेश यात्रा करेंगे, मन हो सकता है। बस उसके लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ा सा डिले हो जाएगा। वीज़ा वगैरह या आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड भी है तो आप सोच बहुत रहे हैं, आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा डिले होगा, 1-2 बार ट्राई करें, आपके लिए सफलतापूर्वक काम जरूर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस होगा। बच्चों को लेकर भी बहुत प्यार बढ़ेगा, बच्चों के लिए आपकी अटैचमेंट बहुत बढ़ेगी, बच्चों से आपका कनेक्शन अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं लाइक उनके अगर स्टडीज़ को या उनके हेल्थ को लेकर स्ट्रेस थे तो वो सॉल्व होता नज़र आएगा। बच्चे कहीं ना कहीं आपका दिल जीतेंगे और आप उनसे कनेक्टेड होंगे। अगर बच्चों को लेकर कंसीव होने में प्रॉब्लम है तो इस साल कंसीव होने के लिए गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है। जिनके डेब्ट्स वगैरह या खर्चे वर्चे बढ़ रहे हैं, भाई थोड़ा खर्चों पे कंट्रोल करो, तुम लोग थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा भी उड़ना मत, खर्चे में थोड़ा सा लिमिटेशन लाने की ज़रूरत है। कर्जे ख़त्म होंगे लेकिन आपको थोड़ा सा खर्चे कंप्लीट मतलब बोलते कम करने की ज़रूरत है। कर्जे आपके तब खत्म होंगे जब आप फिजूल खर्ची थोड़ी सी बंद करें, क्योंकि इस साल आप खर्चे भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा ही उड़ रहे हैं। और मुझे ये खर्चे बहुत बाकी चीज़ों में ज़्यादा लग रहे हैं, जैसे लाइक होता है ना सट्टे वट्टे, उन चीज़ों में ज़्यादा लग रहा है आपका इन्वॉल्वमेंट, तो उनमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बैकआउट होने की ज़रूरत है, उस साइड से थोड़ा निकलने की। फ्रेंड और सोशल लाइफ अगर मैं कहूँ, सोशल लाइफ आपकी अच्छी है, आप सोशल लाइफ में काफ़ी मैनिपुलेटिव हो। फ्रेंड्स के बीच में आप एक बड़ा रोल प्ले करते नजर आएंगे, चाणक्य। दोस्त तो बहुत बनेंगे लेकिन दिमाग का खेल आप ही का होगा, किसको क्या समझाना है, किसको कौन सी पट्टी पढ़ानी है, किसको कौन से इवेंट प्लान करवाने हैं, कहाँ पार्टी होगी कहाँ नहीं होगी, कौन सी पिकनिक होगी, सभी का षड्यंत्र आप ही के हाथ में होगा। किसको कैसे लोटपोट करना है, सभी चीज़ें आपके अंदर देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या आपके दोस्त आपके ऊपर एक अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे? भाई यहाँ पर समझ जाओ, आप ऐसा सोच रहे हो कि आप चाणक्य हो, आप बहुत होशियार हो, लेकिन आपके दोस्त भी आपसे कम नहीं हैं। वो भी आपको कुछ चीज़ों पे गलत दिशा ले जाने की, या जैसे आपकी
फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का या आपके पार्टनर के साथ रिश्ते बिगाड़ने का कार्य करते नजर आएंगे। यानी कि लव रिलेशनशिप को स्पॉइल करने का रोल आपके दोस्त ही प्ले करते नजर आएंगे, इसलिए उनकी बातों में ज़रूरत से ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है। सोशल लाइफ तो आपकी अच्छी है, लेकिन हाँ, अपने प्यार म्यार के मामले जो है ना उनसे डिस्कस नहीं करें तो आप ज़्यादा खुश नज़र आएंगे। ठीक है, अपनी लाइफ में और ज़्यादा हैप्पी नज़र आएंगे। ड्रीम्स और डिज़ायर क्या हैं भाई इस साल के आपके? इस साल आप अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेशन जैसा बनाना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं, सक्सेस और हैप्पीनेस चाहते हैं और सबके साथ मिलकर खुश रहना चाहते हैं। क्या वो इसके लिए संभव है? क्या इस साल ये पॉसिबल है? थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो सभी की ज़िंदगी में आते हैं, इतना भी मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा फॉल है, लेकिन हाँ, जीत तो आप बहुत जगह रहे हैं, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी बनेगा। मन की इच्छाएं पूरी होगी, सेलिब्रेशंस भी होंगे, सोशल लाइफ भी बेटर होगी, रोमांटिक लाइफ भी अच्छी होती नज़र आएगी, सब चीज़ें बेटर हो रही हैं, लेकिन हाँ, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव ज़रूर देखने को मिलेंगे इस साल। अब छोटा छोटा करके समराइज़ कर लें इस चीज़ को कि भाई आप लोगों के लिए इस साल ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। कंप्लीशन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपको जो है जो पुराने कार्य हैं वो पूरे हो जाएंगे, जो आधे अधूरे कार्य हैं वो पूरे होंगे, सफलता मिल सकती है, जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। मास्टर की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि मास्टर माइंड रहेंगे, दिमाग का खेल होगा, बिजनेस हो या आपके करियर और बाकी सारी चीज़ों में, इवन दोस्तों के मामले में भी आप चाणक्य नजर आएंगे, दिमाग का खेल करते नजर आएंगे। आप क्रिएटर होंगे, सामने वालों को समझ में भी नहीं आएगा कि आप कब खेल जाएंगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खुद को मास्टरमाइंड ना समझ ले, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऐसा क्यों हो सकता है। आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा खेलने की कोशिश करोगे, इसीलिए आप खेलो, लेकिन कोई शॉर्टकट मत अपनाओ। ठीक है, क्रिएटिविटी रिप्रेजेंट करेगी कि आपके पढ़ने में आपको ध्यान, जो आपको पढ़ने में क्या करने की ज़रूरत है। देखो, आइडियाज़ आपके पास बहुत है, आप बहुत सोच विचार कर रहे हो, आप आने वाले समय का पढ़ाई को लेकर थोड़े से क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। पढ़ाई को इस तरीके से पढ़ो जिससे आपकी पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बना रहे। आपका स्टडी से आउट ऑफ फोकस बार बार इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपकी पढ़ाई आपके लिए बोरिंग बन चुकी है। उसमें थोड़ा सा स्पाइस ऐड करने की ज़रूरत है। आप स्पाइस कैसे ऐड करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें आप ही के ऊपर निर्भर करती हैं। कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसी क्लासेस या आपने पढ़ने का कोई ऐसा स्टाइल क्रिएट करो जिससे आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर सको। क्रिएटिव वैसे भी हो, आइडिया बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग है, दिमाग अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना पढ़ाई में भी उस दिमाग का अच्छा इस्तेमाल किया जाए। इस साल कुछ रिश्तों का रीबर्थ होगा, कुछ पुराने रिश्ते वापस जागरूक होंगे, कुछ नए रिश्ते, मतलब कुछ ओल्ड रिश्ते वापस आपके लाइफ में आ सकते हैं, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके मैरिटल लाइफ की, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेंगे। घर परिवार के लिए तो मैंने आपको बताया नहीं। घर परिवार में माता पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता पिता के साथ आपके संबंध मिक्स्ड एनर्जी में रहेंगे। नोक झोंक तो होगी, बार बार होगी, और नोक झोंक का मेन कारण प्रॉपर्टी ही मेन मुझे दिखाई दे रही है। जो प्रॉपर्टी है उसके रिलेटेड या खर्चों के रिलेटेड किसी तरीके की नोक झोंक देखने को मिलेगी। माता पिता हो, भाई बहन हो, उनके बीच में मुझे क्लियरली खर्चों के रिलेटेड, पैसों के रिलेटेड या प्रॉपर्टी के रिलेटेड नोक झोंक दिखाई दे रही है। लेकिन आप उन पे फोकस ना करके अपनी खुशियों पे फोकस करेंगे तो आप ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। हाँ, डिफ़िकल्ट समय आपकी फैमिली की तरफ से देखने को मिलेगा। माता पिता हो, सिबलिंग्स हो, उनकी तरफ से, भाई बहन हो, मतलब उनकी तरफ से डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रेस बनेगा, लेकिन उन पे ध्यान ना देके अपने मेन चीज़ों पे ध्यान दे तो आप खुश रहेंगे। इस साल ट्रैवल काफ़ी करेंगे, ट्रैवलिंग की एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। ट्रैवल आप करेंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ, विदेश यात्रा वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा डिले होगा, पर जाएंगे ज़रूर। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे, जाना होगा, लेकिन देर से होगा। इस साल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब यहाँ पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे बता देती हूँ। यहाँ पर डिसेंडेंट की एनर्जी आई, कंजक्शन, और यहाँ पर कंजक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइंड जो है अच्छा चलते चलते टेढ़ी चाल चलने की कोशिश करेगा। यानी कि साम दाम दंड भेद सब कुछ करने की कोशिश करोगे, गलत तो गलत भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। इस साल आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन मैंने कैसे कहा कि कॉन्फिडेंस में आके कुछ गलतियां भी कर सकते हो, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है। मतलब ध्यान रखना, आप वो स्कैम वेब सीरीज़ से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा वो मत हो जाना इंस्पायर। पता चला सब अच्छा करते टेढ़ा मेढ़ा करना शुरू कर दिया, तो वो भी मत करना। यानी कि स्कैम्स और गलत चीज़ों से बचो। कर्मा है, मतलब यूनिवर्स आपको देख रहा है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, डिसेंडेंट एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके स्वभाव में, आपके उठने बैठने में, आपके नेचर में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो कैरेक्टर अभी तक आपका बना है, जो पर्सनालिटी अभी तक आपकी बनी है, उसमें एक बहुत मेजर चेंज देखने को मिलेगा। मिड हेवन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ एक्सपेक्टेड है, अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्टेड है। आप अपना महल बनाते हैं या महल को उजाड़ते हैं, तो आप ही पर निर्भर करता है। आपकी दिमाग, माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन
क्या आप उसका सदुपयोग करोगे, क्या आप कोई गलती तो नहीं कर दोगे, इसके ऊपर आपके ऊपर ही डिसीजन अब डिपेंड करता है कि आप इसका क्या इस्तेमाल करोगे। बाकी अगर आप लोगों को कोई रेमेडीज़ वगैरह समझ में नहीं आती, आपको लगता है कि रेमेडीज़ मुझसे नहीं होती, तो आप जो है ब्रेसलेट्स वगैरह वेयर कर सकते हैं, अपने बर्थ डेट के अनुसार बनवा सकते हैं या अपने साल के अनुसार बनवा सकते हैं। अमित सर का नंबर मैंने डाल दिया है जहाँ से आपको प्योर ब्रेसलेट मिल जाएंगे। उनकी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको स्क्रीन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी के लिए मैं इतना ही, अभी तक के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।